राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में हम श्री महाभारत की कथा सुनेंगे। और महाभारत के प्रसंग में सबसे पहले हम प्रसंग सुनेंगे अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अंत का यदामृदे कोश्वदज्जयानाम वीर स्मतो वीर गतिम गतेषु बक्रोदरा विद्र गदा विमरश भरगौरो रूडनेने धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, अंतिम युद्ध चल रहा था। तो भीम दुर्योधन का युद्ध चल रहा था। बलराम जी इस युद्ध में नहीं आए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन उनके शिष्य हैं और वे अपने शिष्य को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। दुर्योधन की जगह पर प्रहार करे उसकी मृत्यु करना चाहा। तो उनकी व्यवस्था बहुत घायल हो चुकी थी। अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया। और फिर अश्वत्थामा के दिमाग में क्या आया? उन्होंने देखा उल्लू रात में कौवे को मार देता है, तो उसने भी सोचा मैं रात में जाऊंगा और पांचों पांडवों को मार दूंगा। और उनको मारने के बाद अश्वत्थामा का पता चल गया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को। और भगवान ने क्या कहा कि चलो पांडवों, मैं तुम्हें हंस दिखा कर लाता हूँ। और वह पांडवों को लेकर चले गए। मगर दुर्भाग्यवश वहाँ पर उनके पांचों पुत्र सोते रह गए। और उसने क्या किया? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सर काट दिया और सर काट कर दुर्योधन के पास ले जाने लगा। और दुर्योधन कहने लगा ये कोई गाजर मूली थोड़ी है, कृष्ण रूपी खेत में तुम इन्हें मार दोगे, ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अश्वत्थामा ज्ञात कराने लगा मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है दुर्योधन। मैं वास्तविकता में उन पांचों को मार कर लाया हूँ। भीम का सर मांगा गया, लाओ भीम का सर मुझे दिखाओ। और जैसे ही दुर्योधन ने भीम का सर पकड़ा तो क्या देखता, वो तो तुरंत ही कुचल गया, तुरंत ही फट गया। भीम का सर देखकर दुर्योधन कहने लगा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये भीम ये पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र है। क्यों? क्योंकि भीम का सर तो ऐसा है, अगर मैं उस पर गदा भी मार दूं तो गदा पिचक जाएगा। दुर्योधन को दुख हुआ। पहले सुख भी हुआ था कि पांचों पांडव मर गए, और तुरंत बाद दुख भी हुआ कि हमारे कुल में कोई पिंड दान करने वाला भी नहीं बचा। तुमने पांचों पुत्रों को भी मार दिया। तो दुख और सुख हुआ, इसी कारण हार्ट अटैक हुआ, जिस कारण दुर्योधन भी मर गया। द्रौपदी रोती हुई आई अर्जुन के पास और कहा कि मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा धारण करी, और जब क्षत्रिय संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा ना करे तो उसे नरक जाना पड़ता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसने प्रतिज्ञा धारण करी कि मैं अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने ला कर रख दूंगा। अश्वत्थामा रथ लेकर भागने लगा और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जो उत्तरा के गर्भ में पुत्र है वो भी नहीं बचेगा, तुम्हारा सारा कुल सर्वनाश हो जाएगा। तो ये देखकर, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र मारना आता था, वापस लेना नहीं आता था, मगर अर्जुन को तो दोनों ही आता था। और अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन ने मिलकर पकड़ लिया और लेकर द्रौपदी के पास ले गए। और कृष्ण भगवान कहने लगे मार दो इसको, क्योंकि ये एक बाल हत्यारा है। द्रौपदी कहने लगी प्रभु, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। इतना दया भाव देखकर भगवान कृष्ण कहने लगे आज मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा ही ले रहा हूँ, अर्जुन की प्रतिज्ञा भी ले रहा हूँ कि तुम्हारे समक्ष एक सवाल उठता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बताओ तुम इसका क्या करोगे, इसे मारोगे या छोड़ोगे? तो द्रौपदी कहती ये हमारा गुरुपुत्र है और मैं नहीं चाहती जो कष्ट मुझे हुआ वो ही कष्ट गुरु माँ को भी हो। उनके पति नहीं रहे, मेरे कम से कम पति तो है। गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई, अब ये भी मर जाएगा तो गुरु माँ की क्या व्यवस्था होगी, क्या अवस्था होगी? वह तो बेचारी जीते जी मर ही जाएंगी, इसलिए हम इसे मार नहीं सकते, ये हमारा गुरुपुत्र है। अब ये निर्णय छोड़ दिया अर्जुन पर कि अर्जुन तुम बताओ, एक ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए
और एक बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन की इस विषम परिस्थिति में भगवान ने प्रतीक्षा ली और बड़ी ही सरलता से अर्जुन ने इसका जवाब दिया कि इसकी आधी मूंछ कर दो, आधी दाढ़ी कर दो, आधे बाल कर दो, इसकी शाखा काट दो, इसकी चोटी काट दो, ये ब्राह्मण कहलाने लायक ना रहे, इसके सिर से मणि निकाल दो, और जो चोटी कटवा ले, जो मूंछ मुड़वा ले, वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं होता। तिलक चंदन चोटी के अलावा एक भक्त वैष्णव की पहचान होती है। उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रभाव अभी भी था। कहते हैं अश्वत्थामा की ब्रह्म तेज मणि निकाल ली थी, मणिम जहार मूर्धन्यम, क्योंकि मणि के बिना वह अश्वत्थामा बिल्कुल अधमरा हो गया था, एकदम मरे के समान हो गया था, क्योंकि उसका इतना अपमान हुआ और वह ब्राह्मण कहलाने योग्य ना रहा था। बंधुओं, द्रौपदी दया की मूर्ति है और दया का पांचों पांडवों के साथ रहना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भीम है बल और बल के साथ दया होना जरूरी है। अर्जुन है बुद्धि के साथ भी दया होना जरूरी है। सहदेव है रूप के साथ भी दया होना जरूरी है। और युधिष्ठिर है धर्म के साथ भी दया का होना जरूरी है। और नकुल है भक्ति रंग भाव, उसके साथ भी दया का होना जरूरी है। इन पांचों पांडवों के साथ दया का होना अति आवश्यक बताया गया। बल, बुद्धि, रूप, धर्म और भक्ति रंग भाव, ये सब दया के साथ हो तो इन सबकी शोभा और बढ़ जाती है। इसलिए द्रौपदी माता है दया। आगे क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारका को जा रहे थे और तुरंत दौड़ती हुई उत्तरा आई, हे भगवान पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्ये त्वद्भय पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तुम्हारे बिना किस बात की चिंता, तुम तो सब नारियों की रक्षा करते हो। सबकी रक्षा करी, द्रौपदी की रक्षा करी, सबकी रक्षा करी। हे गोविंद, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो ब्रह्म अस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था उसका प्रभाव अभी भी है और मेरे गर्भ में मेरा पुत्र है, उस पुत्र की रक्षा करो जो परीक्षित ही है। उत्तरा भगवान के पास गई, गर्भ की रक्षा मांगी, बचाओ प्रभु बचाओ। आप तो योगियों के भी योगी हो, आप योगेश्वर हो, आप समस्त देवताओं के भी देवता हो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनके गर्भ में जाकर उनकी रक्षा करी और परीक्षित को बचाया कि आगे का कुल, पांडवों के आगे का कुल चला सके। भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, अवतरण हुआ भक्त की रक्षा के लिए भगवान का। उत्तरा बोल रही थी, भगवान शांत होकर मंत्र पढ़ रहे थे। ज्योति द्वारा आशीर्वाद देकर गर्भ में प्रवेश किया था और गदा घुमाकर परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा करी। दुनिया का व्यक्ति कितना पीड़ा में हो, दुनिया वालों के पास जाता है और दुनिया उसे लात मार देती है, फिर भगवान के पास आता है, क्योंकि जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर भी कह देता है कि अब आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आपको भगवान बचा सकते हैं। तो किस फायदे का है ये मेडिकल, नॉन मेडिकल? जो भगवान के ही चरणों में जाना है तो शुरू से ही भगवान के हो जाओ। परीक्षित से पहले गर्भ से निकले हैं, परीक्षित के भाई बने हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उत्तरा भगवान के पास गई है रक्षा के लिए। मेरा भाई मेरा दोस्त करेगा, कोई नहीं करता। जो भी रिश्ता है तो भगवान से है। जो गलती उत्तरा की सासू माँ यानी द्रौपदी ने करी, वही गलती उत्तरा ने नहीं करी। द्रौपदी ने तो सबसे मदद मांगी थी, अंत तो गत्वा भगवान के चरणों में वंदना करी थी जब भगवान ने रक्षा करी थी। मगर उत्तरा तो किसी के पास न गई, सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास गई और भगवान से मांग लिया। आज के अश्वत्थामा की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले महाभारत के प्रसंग में। राधे कृष्णा।